बढ़ते अगली खबर की तरफ। ग्राम ढकुनी क्षेत्र के जंगल में घास और लकड़ी लेने के लिए गई एक महिला पर बाघ ने हमला बोलते उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद जहां एक और महिला के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं गांव में बाघ की दस्तक को लेकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। घटना कॉर्बेट नेशनल पार्क के सुपुर्दली रेंज की बताई जा रही है। आपको बता दें कि गांव के रहने वाली करीब 50 वर्षीय महिला कौशल्या देवी अपने ही गांव की कुछ अन्य महिलाओं के साथ घर से कुछ दूरी पर स्थित जंगल में लकड़ी व घास लेने के लिए गई थी। इस बीच बाघ ने जंगल में अचानक कौशल्या देवी पर हमला बोल दिया। कौशल्या देवी की चीख पुकार सुनकर साथ में मौजूद महिलाओं ने साहस का परिचय देते हुए बाघ के जबड़े में फंसी कौशल्या देवी को छुड़ाने के लिए काफी शोर मचाया, लेकिन बाघ इस महिला को घसीटते हुए जंगल की ओर ले गया। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद कौशल्या देवी का लौलिहान हालत में शव बरामद कर लिया गया। ये कुछ 5-6 महिलाएं थी जो जंगल गई थी घास के लिए। घास कटने के लिए अमूमन जाते ही हैं लोग जंगल के अंदर। तो अभी 1 घंटा पहले ही सूचना मिली कि क्या कहते हैं टाइगर का अटैक हो गया है और महिला को टाइगर ने पकड़ लिया है। सूचना मिलते ही सभी ग्रामीण जो है जंगल के अंदर गए और ढूंढना। लगभग 1 घंटे में ढूंढने के बाद जो है अभी बॉडी मिली है और बॉडी को लेकर के नाम इनका कौशल्या है। टाइगर का मूवमेंट तो यहाँ पर है ही है। टाइगर कई बार यहाँ पर देखने को मिल ही जाता है अमूमन। इससे पहले भी यहाँ पर एक बैल को टाइगर ने रोके के भी अटैक किया था। टाइगर का मूवमेंट तो लगभग रहता ही है। मिला है सर, मैं यहाँ की स्थानीय निवासी हूँ। जैसे कि आज हमारे वहाँ पे ये घटना हुई है, ये ज़्यादा दूर में नहीं है। यहाँ पे हमारी पानी की टंकी भी है। अब लकड़ी तो छोड़ो, अगर हमारे वहाँ पानी नहीं है तो हम पानी लेने भी यहीं पे जाते हैं। हमारी नहरों में साल में 2 बार पानी आता है, 2 महीने मतलब। और कोसी का रास्ता हमारा होटल वालों ने बंद कर दिया है और उस कंडीशन में हम कहाँ जाए बताओ। हम ये चाहते हैं प्रशासन से कि यहाँ पर कैमरा पिंजरा लगा के और इस टाइगर को पकड़ के ले जाओ। और क्योंकि रात को ड्यूटी वाले बच्चे भी पैदल जाते हैं आते हैं, उनका कोई टाइम नहीं है। इस कंडीशन में प्रशासन को उचित कार्रवाई करके इस टाइगर को यहाँ से पकड़ के ले जाना चाहिए। और हमारे जो रास्ते बंद कर रखे होटल वालों ने, ये रास्तों को खुलवाने का प्रशासन ने जल्दी से जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे पास ये 12 बजे के आसपास सूचना आई थी। ये 4-5 महिलाएं जंगल की तरफ गई थी। उसमें से एक महिला पे बाघ ने हमला किया और उसकी वहाँ पे डेथ हो गई है। बहुत ही दुखद घटना है ये। और इसी के साथ साथ हम यहाँ पर कैमरा ट्रैप्स भी डिप्लॉय कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम, वेटनेरियन की टीम भी यहाँ पर है। पोस्टमार्टम किया जाएगा अभी और उसमें सैंपल्स लिए जाएंगे और फिर उसको भेजा जाएगा सैंपल टेस्टिंग के लिए और इसमें पूरा प्रोसेस किया जाएगा। और साथ साथ मैं ये सबको बोलना चाहूँगा कि ये घटना जो है ये जाड़े के वक्त बढ़ जाती है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ की। तो कोई भी जंगल में बिना वजह ना जाए और हमारा भी सहयोग करें, कि सबका सहयोग करें। वो इसी तरीके से कि हम जो बताते हैं कि आप लोग उस तरफ ना जाएं जंगल की तरफ इस समय, वो बहुत ज़रूरी है। सबका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इस तरीके की घटना को अवॉइड कर सकते हैं। और ये बहुत ही दुखद घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए था और ऐसा आगे ना हो। इसलिए मैं सबसे अनुरोध करूँगा कि प्लीज जंगल की तरफ बिना वजह ना जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, रामनगर। चंपावत जिले में जहां दोपहर में गुलाबी धूप खिल रही है, तो वहीं सुबह शाम ठंड बढ़ गई। इस मौसम परिवर्तन में मरीजों की संख्या में काफी इजाफा हुआ। वहीं फिजिशियन डॉक्टर दीपक सिंह रावत और डॉक्टर करण सिंह ने बताया कि अचानक ठंड बढ़ने से बुखार, सर्दी, जुकाम, खांसी व टाइफाइड के मरीजों की संख्या काफी बढ़ रही है। लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में दूर दूर क्षेत्र से बड़ी संख्या में मरीज आ रहे हैं, जिनका उपचार कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। डॉक्टर दीपक रावत ने बताया कि ठंड के मौसम में लोगों को ठंडे ठंडे पानी से न नहाना, ठंड में जॉगिंग न करने, गर्म पानी पीने व गर्म कपड़े पहनने व बच्चों को ठंड से बचाने तथा आइसक्रीम व ठंडी चीज न देने की नसीहत दी जा रही है। आजकल जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो वायरल फीवर ज़्यादा आ रहा है और सोर थ्रोट वाले पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। प्लस आज दिवाली के बाद किसी का हाथ लगने का और एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, अस्थमा अटैक ज़्यादा बढ़ गया है पोस्ट दिवाली के कारण। और थोड़ा पोस्ट वायरल इन्फेक्शन थोड़ा ज़्यादा ही चल रहा है मौसम चेंज के। टाइफाइड से बचने के लिए तो साफ पानी और साफ खाना खाइए, क्योंकि मेनली वो क्या बोलते हैं फीको ओरल रूट रहता है। जैसे गंदा पानी रहेगा उसी से फैलता है। तो आप साफ पानी, बॉयल पानी पीजिए। और जैसे मौसम चेंज हो तो ठंडा पानी कम लेना है, खट्टा चीज़ कम लीजिए और बाहर का चीज़ें कम खाइए। तो उससे आप टाइफाइड से बच सकते हैं, प्लस वायरल से भी बच सकते हैं। गर्म पानी पीजिए और ये नींबू पानी भी पी सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, चंपावत। बीजेपी के संगठनात्मक चुनाव के लिए बैठकों का दौर शुरू हो गया है। अल्मोड़ा में बीजेपी पार्टी कार्यालय में कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री व स्थानीय सांसद अजय टंडा ने शिरकत की।
इस कार्यशाला में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी भी मौजूद है। साथ ही 3 विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं को बूथ, मंडल व जिला स्तर के चुनाव प्रक्रिया की जानकारी दी गई। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा, भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, हाल में सदस्यता अभियान पूरा हुआ है, जिसके बाद अब पार्टी संगठनात्मक चुनाव की ओर बढ़ रही। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने सल्ट हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए ओवरलोडिंग की एक बड़ी समस्या बताई। 42 सीटर बस में 63 लोग सवार थे, जिसकी जांच चल रही है। मंत्री टम्टा ने कहा कि सरकार परिवहन विभाग के माध्यम से पहले से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सख्ती करती रही है, लेकिन अब और सख्ती की जाएगी। क्योंकि ये संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया में प्रांत की कार्यशाला के बाद जिले की कार्यशाला हो रही है। इस कार्यशाला में वो सभी हमारे जिले अल्मोड़ा के 3 विधानसभाओं के सभी मंडलों के कार्यकर्ता आज इस वर्कशॉप में हैं। इसके बाद हमारे मंडल की वर्कशॉप और उसके बाद नीचे बूथ की हमारी कार्यकारिणी और बूथ की कमेटियां गठित होंगी और ये एक चुनाव की प्रक्रिया है। ये संगठनात्मक एक बैठक है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये अपने आप में जो पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसमें हमारा सदस्यता का अभियान हुआ है, इस अभियान को जोड़ते हुए संगठनात्मक चुनाव की दृष्टि को हम आगे बढ़ रहे हैं। कह सकता हूँ कि 42 सीटर गाड़ी है, अब उसमें 63 लोगों का बैठना, ये अपने आप में क्या ऐसा समस्या है, जबकि उस रोड में और गाड़ियाँ भी चलती हैं। और ये अपने आप में एक समझने की ज़रूरत है कि हम कैपेसिटी से ज़्यादा बैठ रहे हैं। ये भी एक प्रॉब्लम्स हैं। दीपावली का मौसम था, लोगों को सब बहुत मुझे लगता है अपने अपने वापसी कार्यक्रमों में जाना होगा। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है, मगर मैं इतना कहूँगा कि अब हम भारत सरकार और राज्य सरकार जो नियमों का पालन रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज मिनिस्ट्री के माध्यम से जो परिवहन विभाग को जो नियम दिए गए हैं उस पर हमको सख्ताई करनी पड़ेगी और सख्ताई करने के साथ साथ और पहले भी सख्ताई करते रहे हैं, मगर ये सख्ताई आम जनमानस के सहयोग से ही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, अल्मोड़ा। नगर निकाय चुनाव से पहले भाजपा कांग्रेस मुद्दों को लेकर आक्रामक हो गई। पार्टी कोई भी कसर छोड़ने के मूड में नहीं है। वहीं कांग्रेस नेता दर्जनों महिलाओं के साथ काशीपुर बाजपुर रोड, आवास विकास, बिजली हाइडल कार्य पर दुर्गा कॉलोनी वार्ड नंबर 2 की दर्जनों महिलाओं के साथ विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे, जहां धामी सरकार का विरोध करते हुए मुर्दाबाद के नारे महिलाओं ने भी विरोध प्रदर्शन करते हुए अपना ज्ञापन विभागीय अधिकारियों को सौंपा। विरोध प्रदर्शन करने वालों ने हनुमान चालीसा पढ़कर अपना विरोध जाहिर किया। वार्ड नंबर 2 की महिलाओं का कहना है कि उनके घर की छतों से हाई टेंशन की लाइन गुजर रही है, जिससे कभी बड़ी अनहोनी हो सकती है। बिजली विभाग को सूचित करने के बाद सुनवाई नहीं हो पा रही है। कांग्रेस नेता संदीप सहगल ने भी भाजपा सरकार को घेरते हुए धामी सरकार की अनदेखी का आरोप लगाया। वार्ड नंबर 2 के साथ साथ सैनिक कॉलोनी, दुर्गा कॉलोनी, बसंत कॉलोनी, कृष्ण प्रणामी मंदिर, ये वाला पूरा एरिया जो है, इस एरिया के ऊपर ट्रांसफार्मर के ऊपर जो तार लटके हुए, वो तार घरों के ऊपर लटके हुए हैं, जिससे किसी भी समय बहुत बड़ी जनहानि होने की संभावना है और ऐसी दुर्घटना हो सकती है जिसके लिए आप और हम केवल पश्चाताप के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। एक तो इसके विरोध में हम सब लोग बैठे हैं। एक नहर के ऊपर आपने देखा होगा, जो नया नहर का निर्माण कार्य कई महीनों से चल रहा है, उसमें भी बीच में डिवाइडर में जो है तार खड़े हुए हैं, जिसकी वजह से आवाजाही में बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बुजुर्ग लोग चल नहीं पा रहे हैं, बच्चों के स्कूल जाने में, महिलाओं को चलने फिरने में बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ साथ जैसा कि हम सब लोगों को इस बात का आभास है कि धामी सरकार, प्रदेश की जो सरकार है, उसने इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाने का जो फैसला किया है, प्रीपेड इलेक्ट्रॉनिक मीटर जो लगाने का फैसला किया है, हम सभी लोग उसका भी पुरजोर विरोध का आगाज करते हैं। यदि काशीपुर में इसकी शुरुआत की गई तो पार्टी, कांग्रेस पार्टी के साथ साथ, क्योंकि सब कुछ जनता की समस्याएं हैं, पार्टी नेचुरल है, हम सब लोगों के लिए पार्टी भी बहुत मायने रखती है, किंतु ये समस्याएं ऐसी समस्याएं हैं जो जनता की समस्याएं, और इन जनता की समस्याओं को सुधारने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए और सही करने के लिए ही ये सरकार चुनी गई है। जो हमारे अधिकारीगण बैठे हैं, इनके ऊपर बिल्कुल इनके कानों पर जू नहीं रेंगती। कोई इनको फोन कर लिया जाए, इनको आके ज्ञापन दे लिया जाए, ये लोग आप देख रहे होंगे, अभी भी अंदर जाएंगे आप, 12 बज रहे हैं, सारी कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं।
ये धानी सरकार के अधिकारी हैं। अभी हम अंदर देखने गए तो एक अधिकारी हमको ज्ञापन देने वाला अंदर हाइडल डिपार्टमेंट में नहीं मिला। इससे बड़ा दुर्भाग्य का विषय नहीं हो सकता। घड़ी में 12:05 हो रहे हैं। आपके सामने भी, आप मीडिया यहाँ पर उपस्थित थी, आपके सामने लोग आ रहे थे और उसके बाद कुर्सियां संभाल रहे थे। तो जब अधिकारीगण, स्टाफ हाइडल का हम लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए बैठे ही नहीं है, सरकार सुनना ही नहीं चाहती है, सरकार इसका निराकरण करना ही नहीं चाहती, तो निश्चित रूप से हम लोकतांत्रिक तरीके से सड़कों पर ही बैठेंगे और अपनी बात को रखने का आपके माध्यम से प्रयास करेंगे। और हमारे लिए जो है ये तार बहुत बड़ी समस्या बन गई है और मैं इस सरकार से यही उम्मीद करती हूँ कि हमारी समस्या को सुने, हमारी इन बातों को संज्ञान में लें और जो है इस समस्या का समाधान हो जल्दी से जल्दी। जो ये तारे हैं हाई वोल्टेज ऊपर से लाइन जा रही है, हमारी छतों के ऊपर से जा रही है। हम जो हमारे घर में हम जो छोटे मोटे कार्य होते हैं, हमारे घर में छोटा मोटा फंक्शन होते हैं, हम इन कार्यों को भी मतलब खुशी से ही नहीं मना पाते। हम खुशी से भी ये कार्य नहीं कर पाते हैं। अभी दीपावली का त्योहार आया था तो हमने अपने घरों में लड़ी तक नहीं लगा पाए हम ढंग से। रिपोर्ट न्यूज़ वन हिंदुस्तान काशीपुर। मसूरी में 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के पिछले 8 महीनों से गायब है, जिसको लेकर लड़की के माँ बाप पुलिस थाने के चक्कर लगा रहे। माँ बाप का रो रो के बुरा हाल है। पुलिस द्वारा अभी तक लड़की को ढूंढने में असफल साबित हो रही है। नाबालिग लड़की के माता पिता ने बताया कि 29 अक्टूबर को उनकी 16 वर्षीय लड़की मसूरी के कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से वापस अपने घर जा रही थी कि मसूरी पेट्रोल पंप के पास से उनकी लड़की अचानक गायब हो गई। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा अपनी लड़की को ढूंढने के लिए बहुत प्रयास किया गया, परंतु वह सफल नहीं हो पाए, जिसके बाद उन्होंने लड़की की गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। मसूरी पुलिस के अनुसार नाबालिग लड़की की गुमशुदगी को लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वहीं लड़की को ढूंढने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। लड़की के इंस्टीट्यूट और मसूरी पेट्रोल पंप के पास सभी सीसीटीवी कैमरे को देखा जा रहा है। अभी तक लड़की का किसी प्रकार से सुराग हाथ नहीं लगा है। उन्होंने बताया कि लड़की फोन का इस्तेमाल नहीं करती थी, ऐसे में उस लड़की की लोकेशन को भी ट्रेस करने में मुश्किल हो रही है। तारीख के गायब हुई सर 6:15 साढ़े 6 बजे के आसपास जी, और कंप्यूटर सीख के जा रही थी। लड़का भी था, लड़की भी थी। लड़का इधर को कट गया मंदिर की तरफ, लड़की पार्किंग की तरफ कटी। आज तक सर पता नहीं लगी, 8 दिन हो गए। अंदेशा तो यही है सर, अब हम पे तो बहुत आदमियों का वो था कि यहाँ से रूम खाली कर दें, भाग जाएं। लोग बोलते हैं सब भगा देंगे। अब जिसके रूम में रहते हैं वो भी भगा रहा सर हमको। हमारे पीछे 10 महीना से लगे हैं सर लोग। ये लग रहा सर किसी ने उठाया सर लड़की को, नहीं तो रोज तो चला जाती थी। उस दिन घर नहीं पहुंची, हमने उसके बाद लगा ढूंढने। आज तक अभी 8 दिन हो गए। पुलिस के पास आए तो पुलिस ने बोला कि दिवाली के बाद आना। पुलिस ने बोली 2 तारीख को आना। 2 तारीख को आए तब प्लेन लिखे। फिर वहां से फिर उन्होंने बोला कि बालूगंज भेज दिए केस। बालूगंज जब देखो अभी तक आज तक कोई पता नहीं लगी सर। नहीं था सर, हम गरीब लोग इससे परेशान है। हम लोग यहाँ कोतवाली में इकट्ठा हुए हैं ताकि इनको न्याय दिलाया जा सके। पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि बार बार इसको टाल मटोल करके बार बार डेट पे डेट दे रही है। आज जो हम लोग यहाँ हैं तो आपके माध्यम से भी पुलिस ने ये आश्वासन दिया है कि जो हम उस नंबर से जो ट्रेस पे डाले गए हैं, बाकी इनसे और जानकारी जुटाने की जो बात हुई है कोतवाल साहब से, तो इनको न्याय दिलाना हमारा मेन मकसद है। और मैं धन्यवाद आपके चैनल को भी देता हूँ, जो आपने इस मुद्दे को जोर से उठाया है, जिसको कोई मुद्दा और चैनल उठाने की राजी नहीं है, क्योंकि गरीब लोगों की पीड़ा समझना भी बहुत बड़ी बात है और इनको न्याय दिलाने में आपका भी बहुत सहयोग रहेगा और उम्मीद करते हैं कि जल्दी इनकी लड़की इनको वापस मिल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ वन हिंदुस्तान मसूरी। बने रहें खबरों में, देखते रहें न्यूज़ वन हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान।